सियासी शतरंज में आपका स्वागत है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे दिलचस्प बिसातों में से एक प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा में 2027 का चुनाव किस करवट बैठेगा। क्या 3 दशक से चली आ रही सत्ता की परंपरा एक बार फिर कायम रहेगी या बदलते राजनीतिक और सामाजिक समीकरण किसी नए खिलाड़ी के हाथ में बाजी थमा देंगे। यही सवाल इस वक्त कुंडा को यूपी की सियासत के केंद्र में ला खड़ा करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे जैसे 2027 का चुनावी साल नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कुछ सीटें अपने आप चर्चा के केंद्र में आ जाती हैं और उन्हीं में से एक है कुंडा। प्रतापगढ़ जिले की ये विधानसभा सीट सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं, बल्कि बीते 3 दशकों से सत्ता, प्रभाव और राजनीतिक निरंतरता की एक लंबी कहानी है, जिसकी शुरुआत होती है एक ऐसे नेता से जिसने 1993 से लेकर 2022 तक हर चुनाव में जीत दर्ज की। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें पूरा इलाका राजा भैया के नाम से जानता है, पहले निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना, फिर अपनी पार्टी बनाकर दोबारा जीत हासिल करना। कुंडा की राजनीति लंबे समय तक एक ही धुरी पर घूमती रही और समर्थक हो या विरोधी दोनों ये मानते रहे कि यहाँ फैसला हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से ईवीएम के जरिए ही हुआ है। राजा भैया का राजनीतिक सफर समाजवादी आंदोलन से शुरू हुआ। एक दौर में वे समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे, लेकिन समय के साथ समीकरण बदले, राजनीति की दिशा बदली और आज उनका झुकाव राष्ट्रवादी राजनीति की ओर दिखता है। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी से उनके रिश्तों की चर्चा भी आम है, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। इसी क्रम में कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है 2022 के विधानसभा चुनाव में, जब पहली बार कुंडा में राजा भैया की जीत का अंतर, जो पहले 10,000 वोटों का हुआ करता था, सिमट कर बेहद कम रह गया। समाजवादी पार्टी ने उनके कभी करीबी माने जाने वाले गुलशन यादव को मैदान में उतार कर मुकाबले को सीधा, कड़ा और संदेश देने वाला बना दिया। इसके पीछे सिर्फ उम्मीदवार नहीं, बल्कि जमीनी सामाजिक समीकरण भी थे। कुंडा और आसपास के इलाकों में दलित मतदाताओं की बड़ी संख्या, उसके बाद मुस्लिम, यादव, क्षत्रिय और वैश्य वोटों की भूमिका और खुद राजा भैया का क्षत्रिय समुदाय में आना, जिससे उनका एक स्थायी व्यक्तिगत वोट बैंक बना रहा। न सिर्फ कुंडा में बल्कि बाबागंज में भी। हालांकि 2022 में यादव, मुस्लिम, दलित वोटों का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी की ओर खिसकता दिखा, जिसमें पासी समुदाय में प्रभाव रखने वाले नेता इंद्रजीत सरोज की सक्रियता को भी एक अहम वजह माना गया। इस बदलाव के संकेत लोकसभा चुनाव में और साफ हो गए जब प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। इसके बाद राजा भैया समाजवादी नेतृत्व, खासकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच तलखी खुलकर सामने आई। अब कहानी 2027 पर आकर टिक जाती है, जहां सवाल कई हैं। क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर गुलशन यादव पर भरोसा करेगी या कोई नया चेहरा सामने आएगा? और दूसरा, क्या राजा भैया किसी औपचारिक गठबंधन की ओर बढ़ेंगे या फिर पहले की तरह अपनी स्वतंत्र राजनीति को ही आगे बढ़ाएंगे? इस चुनाव को खास बनाता है एक और पहलू, राजा भैया के बेटे बृजराज और शिवराज, जो अब खुलकर राजनीति में सक्रिय दिख रहे हैं। और पहली बार कुंडा की लड़ाई में परिवार की अगली पीढ़ी भी मैदान में होगी। हालांकि पारिवारिक विवाद और आंतरिक मतभेद जैसे सवाल भी हैं, जिनका असर जमीन पर कितना पड़ेगा ये अभी साफ नहीं है। और यहीं आकर ये पूरी कहानी एक खुले सवाल पर ठहर जाती है। क्या 2027 में कुंडा में सत्ता की ये 3 दशक पुरानी परंपरा टूटेगी या फिर एक बार मतदाता उसी नाम पर भरोसा जताएंगे जिसने अब तक इस सीट पर पकड़ बनाए रखी है? क्योंकि फिलहाल सभी दल अपने पत्ते संभाले हुए हैं। मुकाबला तय है, आसान नहीं है और राजनीति में आखिरी व सबसे अहम फैसला हमेशा जनता का ही होता है। कुंडा की इस सियासी शतरंज में अब खेल सिर्फ अनुभव बनाम चुनौती का नहीं, बल्कि परंपरा बनाम बदलाव का है। एक ओर 3 दशक की पकड़, व्यक्तिगत प्रभाव और स्थानीय वफादारियां हैं, तो दूसरी ओर बदलते हुए सामाजिक समीकरण, नए चेहरे और युवा पीढ़ी की एंट्री। 2027 में यहाँ हर वोट एक चाल होगा और हर चाल सत्ता की दिशा तय करेगी। कौन करेगा आखिरी शह और कौन बचेगा मात से, ये अभी तय नहीं है। तय सिर्फ इतना है कि कुंडा में सियासत एक बार फिर पूरे दमखम के साथ खेली जाएगी और अंत में फैसला वही होगा जो लोकतंत्र की बिसात पर जनता रखेगी। ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए अनादि टीवी यूपी।